आप लोग अक्सर ये गलती करते हो कि आप सोचते हो कि आप अपनी लव लाइफ को, अपनी सेक्स लाइफ को, अपनी मैरिटल लाइफ को सिर्फ अपने सन साइन से जान पाओगे। सब लोग न्यूज़पेपर्स खोल के देखते हैं, यूट्यूब पे चेक करते हैं। आप अपने सन साइन को अपना पूरा जीवन समझ रहे हो। तो वेलकम टू ज्योतिष, वेलकम टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जो हिंदू सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें लव लाइफ अलग है, मैरिटल लाइफ अलग है और सेक्स लाइफ के लिए भी अलग है। पैरामीटर्स, सिर्फ 32 गुण भी चेक करने से काफी नहीं है। आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि पांचवा घर में क्या हो रहा है। ज्योतिष में 12 घर होते हैं। अगर आप ये सब चीजें डेप्थ में, डीप में समझना चाहते हो तो मैं एस्ट्रो 101 जो 27 तारीख को शुरू हो रहा है, आपको सिखाऊंगी अपनी पत्री में ये सब चीजें कैसे चेक करनी है, ताकि आप गुमराह ना हो और गलत निर्णय ना लो विवाह के अंदर और प्रेम के अंदर। आप अपने लवर्स का भी चार्ट चेक कर पाओगे। इतना आप 10 से 11 दिन में सीख लोगे मेरे साथ। तो लिंक बायो में है। लेकिन चलिए पहले समझते हैं कि 12 घर होते हैं। 12 घर अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए। उसमें जो पांचवा घर है वो आपका रोमांस का घर है। तो 5th हाउस में जाके देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपना चार्ट निकाल सकते हो। एक बार आपने अपना चार्ट निकाला, उसमें नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट खोलना, उसमें जाके देखिए 5th हाउस। 5th हाउस में कौन सी राशि है? वो राशि आपकी रोमांस या लव लाइफ जो होती है उसके बारे में बहुत कुछ बताएगी कि आप किस टाइप के लवर हो, आपको किस टाइप का लवर पसंद आएगा। अगर वहां पे लियो है, लेट्स से एग्जांपल 5th हाउस में लियो है, तो लियो के बारे में जान सकते हैं हम। सिंपल है ना, शेर को देखो, लियो को समझना है तो शेर कैसे होते हैं? फायरी होते हैं। उनके प्यार में भी पैशन, एनर्जी और बहुत ज्यादा मेट करते हैं लियोस, आई मीन लायंस। तो लियो को समझने, सिंह राशि को समझ के हमें पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप का प्यार चाहिए। पावरफुल व्यक्ति से हमें प्यार होगा। हमें ऐसे लोग पसंद आएंगे जिनके पास कोई पावर है। अगर मान लो वहां शुक्र ग्रह आ गया, तो देखो शुक्र ग्रह का इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं। हमें सेंटर ऑफ अटेंशन, लाइमलाइट चाहिए होगी और शुक्र को मिलेगी भी। शुक्र अगर आ जाता है पंचम भाव में तो बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगी उस व्यक्ति को, या उसको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होगी अपने लवर से। राइट? सॉफ्ट बट पावरफुल, लग्जरी लविंग, रॉयल लाइफस्टाइल वाला ऐसा प्रेमी चाहिए आपको। इस टाइप का प्यार जो आपको महंगी महंगे रेस्टोरेंट्स में खिलाने लेके जाए, फाइन डाइनिंग कराए। राइट? ऑब्जर्व करना। और अगर आप ये सब डीप में जानना चाहते हैं कि आपका 5th हाउस क्या है, उसमें कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है, देन जॉइन एस्ट्रो 101। चलिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेम या रोमांस, शादी और संबंध नहीं देखे जा सकते। उसका घर अलग है, 7वां घर। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, जिसमें हम कहते हैं ना बंधन है ये, उस बंधन को निभाना पड़ेगा। तो 7वें घर में क्या राशि आ रही है आपकी, उसको देखो, समझ जाओगे कि आपके लिए किस टाइप का पर्सन सूटेड है। उसके अंदर देखो कौन सा ग्रह बैठा है। वो ग्रह अगर मान लो शनि आ गया 7वें घर में, तो आप कमिटमेंट को वैल्यू करोगे। आपका पार्टनर जो आएगा वो कमिटमेंट को वैल्यू करने वाला होगा, जो छोटे मोटे खुशियों से या छोटी मोटी 2-3 महीने की रिलेशनशिप की बात नहीं करेगा। पूरे जन्म साथ निभाने वाला व्यक्ति होगा। भले ही शादी के अंदर बहुत ज्यादा रोमांस ना हो, लेकिन वो शादी टिकी रहेगी। वो मुश्किल घड़ियों में आपके साथ खड़ा होगा वो व्यक्ति। शनि 7वें घर में बहुत स्टेबल, सॉलिड, लॉन्ग टर्म मैरिज देगा। डिले तो दे ही सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि आपको रेडी कर रहा है, वो आपको सबक सिखा रहा है। लेकिन अगर शादी जल्दी भी हो जाती है, देन इट विल लास्ट। इट गिव्स मैच्योर पार्टनर देता है वो। शायद आपको मैच्योरिटी की जरूरत हो। तो शनि का ये लेसन भी है कि प्लीज ग्रो अप। शादी बच्चों का खेल नहीं है,
शादी के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और विवाह के बंधन में तभी बंधे जब हम उन जिम्मेदारियों को निभाने के तैयार होते हैं। इसलिए शनि एक्चुअल में देखा जाएंगे एग्जॉल्टेड भी है 7th हाउस में, क्योंकि ये लोग रिस्पेक्ट करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को, इन जिम्मेदारियों को। अब आते हैं इंटिमेसी। क्या होता है पर्दे के पीछे? क्या शादी सिर्फ जिम्मेदारियों का खेल है? नॉट रियली। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम 8वां घर देखते हैं अगर हमें फिजिकल, इमोशनल, डीप लेवल की बॉन्डिंग देखनी है कि क्या ये लोग इंटीमेटली कंपैटिबल है। तो देखिए 8वें घर में क्या हो रहा है। 8वें घर में कौन सी राशि है? नेचुरली तो 8वां घर स्कॉर्पियो का होता है, और नेचुरल अगर प्लैनेट है 8वें घर का तो मंगल है। तो जिसका मंगल हाई है, अगर उसको लो मंगल वाले व्यक्ति के साथ मैच कर दिया तो बहुत डल हो जाएगी उसकी एनर्जी। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी तो दूर की बात है, वो फील करेगा कि अरे मुझ में तो इतना उत्साह है और दूसरे व्यक्ति में कोई उत्साह ही नहीं है। एक व्यक्ति बैठ के टीवी देखना चाहता है और एक व्यक्ति कहता है चलो कहीं चलते हैं, कहीं घूमते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं ज्योतिष में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बच्चों का खेल नहीं है, एक साइंस है और डीप साइंस है। बहुत कैलकुलेशंस हैं, बहुत डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और ये सच में मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर अद्भुत है। इसके थ्रू जितना हम अपना कंपैटिबिलिटी किसी व्यक्ति के साथ चेक कर सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप पे नहीं कर सकते, किसी ज़ोडिएक साइन पढ़ के नहीं कर सकते। आई फील सबको बेसिक लेवल ऑफ ज्योतिष तो आनी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन की डोर खुद अपने हाथ में ले लें।